हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWJS रिवीजन में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवीन सर द्वारा नायक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो हम उस प्रैक्टिस सेट का डेली रिवीजन करते हैं। वो जो पूरा 1-1.5 घंटे का जो प्रैक्टिस सेट होता है, उसका हम 20 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। और PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 है, घुरेही नृत्य कहाँ का है? तो घुरेही नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। और ये जो घुरेही नृत्य है, ये शिव जी को समर्पित है। घुरेही नृत्य किसको समर्पित है? शिव जी को। और कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? डांगी, पांगी, राक्षस, कायांग, नाटी, बुहाड़, बिरसू और घुघुटी। डांगी, पांगी, राक्षस, कायांग, नाटी, बुहाड़, बिरसू और घुघुटी, ये सभी हिमाचल प्रदेश के ही नृत्य हैं। नेक्स्ट कर्नाटक के कौन कौन से हैं? तो सुग्गी और यक्षगान ये कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल के हैं वित्रा, मरसिया और बाउल। झारखंड के कौन कौन से हैं? फगुआ और झिकासदाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बाजूबूर क्या है? तो बाजूबूर भरतनाट्यम जो नृत्य है, इसकी शैली में से एक शैली है। तो बाजूबूर क्या है? भरतनाट्यम नृत्य की एक शैली है। जो भरतनाट्यम नृत्य की जब शुरुआत होती है, तो शुरुआत में कौन सी शैली होती है? आला रिपू से शुरुआत होती है और अंत किससे होता है? थिल्लाना और तिल्लाना नृत्य शैली से। भरतनाट्यम नृत्य करते टाइम कटका हस्त मुद्रा बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत ओम का प्रतीक बनाया जाता है। नेक्स्ट, भरतनाट्यम में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? मृदंगम, वीणा और बांसुरी। नेक्स्ट, भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन से हैं? तो रुक्मणी देवी, लीला सैमसन, वैजंती माला, गायनी गोविंद, कुमारी कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलजार जो है, इनको ग्रैमी और ऑस्कर दोनों मिले हैं, ग्रैमी और ऑस्कर विजेता हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा है। नेक्स्ट, इनको 2023 में जो 58th ज्ञानपीठ है, वो रामभद्राचार्य के साथ इनको गुलजार को और रामभद्राचार्य को 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, अब ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 से शुरू हुए थे। ये पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिए गए थे। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। और हिंदी में पहली महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है, वो कौन है? महादेवी वर्मा। और इंग्लिश में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो अमिताभ घोष को द शैडो लाइन्स, उनकी बुक का नाम क्या है? द शैडो लाइन्स के लिए अमिताभ घोष को इंग्लिश में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था। और हिंदी में सबसे पहले जो मेल हैं उनको मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, और जो फीमेल हैं उनको मिला था महादेवी वर्मा को मिला था। नेक्स्ट, अब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, और इनमें इसकी इनामी राशि क्या है? तो 11 लाख रुपए, एक शॉल और एक प्रतिमा दी जाती है। 11 लाख रुपए, एक शॉल और एक प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली, कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? तो वैजंती काशी, वेमपति चित्रा सत्यम। ये वैजंती काशी और वेमपति चित्रा सत्यम ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, धनाकांत बोरा बोरबायान, ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कादरी गोपाल नाथ, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सैक्सोफोन से संबंधित है कादरी गोपाल नाथ। अन्य जो इससे संबंधित है वो है मनोहरी सिंह, अल्लाह रखा रहमान, अवनान शमी और जॉर्ज ब्रुक्स। मनोहरी सिंह, अल्लाह रखा रहमान, अवनान शमी और जॉर्ज ब्रुक्स। नेक्स्ट, सितार से संबंधित है बिंदु पाठक, मुश्ताक अली खान। बिंदु पाठक और मुश्ताक अली खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से संबंधित है। तबले से संबंधित कौन कौन है? तन्मय घोष और विक्रम घोष। नेक्स्ट,
बांसुरी से संबंधित कौन कौन है? राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हॉर्नबिल फेस्टिवल। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक टोटल 10 डेज, कितने डेज? टोटल 10 डेज आयोजित होता है और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो 2000 में, सन 2000 में ये पहली बार आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो वो है तमिल, जो कि 2006 में बनी थी शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा कुल कितनी है? तो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी? एक तो तमिल हो गई, एक हो गई कन्नड़ और तेलुगु, ये 2008 में। संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा बनी। मलयालम बनी 2013 में और उड़िया, लेटेस्ट उड़िया 2014 में बनी थी। तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट अब संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। जब संविधान बना था, जब 8वीं अनुसूची जुड़ी थी, तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी। उसके बाद सिंधी भाषा जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? तो ये 2006 में 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीष्मकाल ओलंपिक और शीतकाल ओलंपिक, इनके बीच कितने ईयर्स का गैप होता है? तो जो इन दोनों के बीच 2 सालों का गैप होता है। जो ग्रीष्मकाल जो ओलंपिक है, ये कब स्टार्ट हुए? तो 6 अप्रैल 1896 को ये एथेंस में पहली बार आयोजित हुए थे। और शीतकालीन ओलंपिक 1924 में सेमानिक्स, जो कि फ्रांस में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित हुए थे। तो ग्रीष्मकाल और शीतकाल ओलंपिक जो होते हैं, इनके बीच 2 साल का गैप होता है। नेक्स्ट 2020 में जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, ये कौन से थे? समर ओलंपिक थे। 2023 में बीजिंग में ओलंपिक हुए थे, ये विंटर ओलंपिक थे। नेक्स्ट 2024 में कहाँ पर होंगे समर ओलंपिक? पेरिस में होंगे। और 2026 कहाँ पर? इटली में विंटर ओलंपिक्स। तो समर और विंटर ओलंपिक्स के बीच कितने साल का गैप होता है? 2 साल का गैप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मेलिस, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है खुशवंत सिंह की आत्मकथा। खुशवंत सिंह की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, द सनसेट क्लब, दिल्ली अ नोबल, वी इंडियंस। कौन कौन सी? ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, द सनसेट क्लब, दिल्ली अ नोबल और वी इंडियंस, ये किसकी? खुशवंत सिंह की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हॉकी में जब किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो येलो कार्ड दिखाकर क्या संदर्भित किया जाता है? तो 5 मिनट के लिए उसको बाहर भेजा जाता है। येलो कार्ड किसी खिलाड़ी को किसी नियम का उल्लंघन करने के लिए जब दिखाया जाता है तो उसको 5 मिनट बाहर जाने के लिए बोला जाता है। रेड कार्ड का अर्थ क्या होता है? तो निलंबित, खेल से निलंबित कर दिया है, रेड कार्ड का अर्थ होता है। ग्रीन कार्ड का अर्थ है चेतावनी, कि कोई नियम का पहली बार उल्लंघन कर रहा है तो उसको चेतावनी दी जाएगी ग्रीन कार्ड के द्वारा। ब्लू कार्ड में 10 मिनट के लिए खिलाड़ी को खेल से बाहर किया जाता है। और ब्लैक कार्ड का अर्थ होता है कि अयोग्यता, वो खिलाड़ी अयोग्य है खेल खेलने के लिए। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है पॉलिटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डीपीएसपी मतलब कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये एक गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन से डीपीएसपी आते हैं? तो आर्टिकल 40 अर्थात ग्राम पंचायत का गठन, और आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, ये सभी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले डीपीएसपी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल 51A में क्या बताया है? तो आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और ये संविधान के भाग 4A और आर्टिकल 51A में है। जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये कहाँ से इनको लिया गया है? तो रूस के संविधान से ये अवधारणा ली गई है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, जिसमें 12 सदस्य थे, तो मौलिक कर्तव्यों के लिए प्रस्तावना रखी गई थी। नेक्स्ट, ये लागू कब से हुए थे? जो मौलिक कर्तव्य है ये
3 जनवरी 1977 से लागू हुए थे। मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे तो शुरुआत में कितने थे? 10 थे और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़े गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 51E इसमें क्या बताया है? तो धर्मों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 51D में क्या बताया है? तो देश सेवा आवाहन पर देश सेवा आर्टिकल 51D में बताई गई है। आर्टिकल 51C में क्या बताया है? तो संप्रभुता, अखंडता और एकता, संप्रभुता, अखंडता और एकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 51A में क्या बताया है? तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान की राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट और संविधान का पालन। और आर्टिकल 51E में क्या बताया है? राष्ट्रीय आंदोलन में उच्च आदर्श, ये आर्टिकल 51B में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स का पालन ना करने पर सजा या जुर्माना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो भी अपने फंडामेंटल राइट्स का पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना या सजा उसका प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक कर्तव्य। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? जैसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। देश की संप्रभुता को बनाए रखना, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है अब हिस्ट्री के क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है, भरहूत स्तूप ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश MP में। कहाँ पर है? MP में है। भरहूत स्तूप में जातक कथा और कहानियों का चित्रण किया गया है। और ये जो कहानियाँ और ये जातक कथाएं ये बुद्ध के जन्म से पूर्व की जातक कथाएं हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं। इसमें जितनी भी जातक कथाएं और कहानियाँ हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? तो 549 इनकी कुल संख्या है। एक है रामभर स्तूप, ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। नेक्स्ट धम्मिक स्तूप कहाँ पर है? ये भी यूपी में है। नेक्स्ट हिंदू धर्म में कुल संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कार बताए गए हैं हिंदू धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मगध महाजनपद। 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद ये गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। और जो मगध जनपद है, महाजनपद है, ये गंगा के दक्षिण में है। कहाँ पर? गंगा के दक्षिण में। और ये जो महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद हैं। इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इनके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं कि 16 महाजनपद थे? तो अंगुत्तर निकाय, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का, इसमें ये साक्ष्य मिलते हैं। भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपद के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि और इन्होंने 22 महाजनपद बताए हैं। अब नेक्स्ट है राजधानी। मगध महाजनपद की राजधानी कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले थी राजगृह, फिर गृहब्रज और पाटलिपुत्र। तो ये 3 राजधानियां थी मगध महाजनपद की। कौन कौन सी? राजगृह, गृहब्रज और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट मगध पर शासन किस किसने किया? HSNM, H फॉर हर्यंक वंश, इसका संस्थापक था बिंबिसार। नेक्स्ट शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। और नंद वंश, उसके बाद नंद वंश, उसका संस्थापक था महापद्मनंद। और लास्ट था मौर्य वंश, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अजातशत्रु जो कि हर्यंक वंश का ही शासक था, ये किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र। और बिंबिसार कौन था? हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। जो अजातशत्रु का शासनकाल था 544 बीसी से 492 बीसी तक इसका शासनकाल था। और ये हर्यक वंश में शासन करने वाला सबसे ज़्यादा शासनकाल था। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सारा जो शासन अपने हाथ में ले लिया था। नेक्स्ट सेकंड पितृहंता कैसे कहा जाता है? तो उदयन किसका पुत्र है? अजातशत्रु का पुत्र है। नेक्स्ट अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का? तो नागदशक था अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नंद वंश जो कि मगध पर शासन करने वाला थर्ड वंश था, उसका अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। और अभी मैंने बताया था इसके संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद थे। घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था घनानंद के शासनकाल में। अब यहाँ से स्टार्ट है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रावी, चेनाब और झेलम। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु की।
सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये मुहाना कहाँ पर बनाती है? इसका अंत कहाँ पर होता है? तो ये अरब सागर में जाकर मुहाना बनाती है। रावी, चेनाब और झेलम के अतिरिक्त अन्य सहायक कौन कौन सी हैं? जास्कर, श्योक, गिलगित और हुंजा। जास्कर, श्योक, गिलगित और हुंजा ये भी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यमुना। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो चंबल, हिंडन, टोंस, बेतवा, केन, सेंगर और रिहंद ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर। कितनी? 1376 किलोमीटर। नेक्स्ट, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से? लाल किला जो कि 2007 में, आगरा 1983 में, ताजमहल 1983 में ये यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल हुए थे। और ये आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल ये यमुना नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, घाघरा। घाघरा नदी या फिर कर्णाली नदी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो टीला, सेती, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और बूढ़ी गंगा ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है गोदावरी की सहायक नदियां। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्राणहिता, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, मनेर और प्रवरा। प्राणहिता, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, मनेर और प्रवरा ये सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है भारत की और साउथ इंडिया की फर्स्ट। पूरे भारत की तो सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो त्रियंबकम पहाड़ी जो कि नासिक में पड़ती है ये इसका उद्गम स्थल है। अब क्वेश्चन नंबर 5, भागीरथी नदी। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? भीलांगना। भीलांगना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है औद्योगिक नीति जो 1956 में आई थी ये उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे। इसमें अनुसूची ए के अंतर्गत 17 उद्योग सूचीबद्ध थे, अनुसूची बी में 12 उद्योग सूचीबद्ध थे और अनुसूची सी जो ए और बी में नहीं है वो सभी अनुसूची 3rd में थे, अनुसूची सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत का वित्तीय वर्ष। भारतीय वित्तीय वर्ष कौन सा है वर्तमान में? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये भारतीय वित्तीय वर्ष है। 1867 से पहले ये 1 मई से 30 अप्रैल तक हुआ करता था और लेकिन वर्तमान में 1 अप्रैल से 1 अप्रैल जो 1867 से पहले 1 मई से 30 अप्रैल तक और वर्तमान में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट आरबीआई का वित्तीय वर्ष पहले 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था लेकिन 2021 से ये 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संतुलित बजट। संतुलित बजट जो होता है वो राजस्व के बराबर व्यय, एक्सपेंडिचर बराबर रेवेन्यू के होता है तो संतुलित बजट होता है। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा होता है तो ये घाटे का बजट होता है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो ये अधिशेष बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट कब पेश किया था? तो ये 1970 में पीटर पाफर द्वारा किस देश ने किया था? तो ये यूएस ने किया था। सर्वप्रथम शून्य बजट पेश किया था किस देश ने? यूएस ने 1970 में। नेक्स्ट, शून्य बजट पहली बार 1883 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था भारत में 1983 में। जो पहला राज्य जिसने शून्य बजट पेश किया था वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 है विवग्योर में ये श्वेत प्रकाश के रंग हैं जिसमें प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम किसकी होती है? तो लाल की होती है। प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम लाल की होती है। विवग्योर में जो वी है वियोलेट इसकी एनर्जी तो सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है और आवृत्ति ज़्यादा होती है। ऐसी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में रेड की एनर्जी सबसे कम होती है जिससे वियोलेट की सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो इंडिगो की थोड़ी कम हो जाएगी, ब्लू की थोड़ी और कम, ग्रीन की और थोड़ी और कम, येलो की थोड़ी और कम, ऑरेंज की और कम और रेड की सबसे कम एनर्जी। और वेवलेंथ यहाँ पे वियोलेट की कम है तो धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और आवृत्ति सबसे कम होगी
रेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का, तो 1/, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बोनिल अम्ल पाया जाता है। नारियल के तेल में कौन सा अम्ल होता है, लॉरिक अम्ल होता है। मक्खन में कौन सा, ब्यूरेटिक अम्ल होता है। सरसों के तेल में कौन सा अम्ल होता है, इरूसिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिल और नारियल के तेल में लॉरिक, मक्खन में ब्यूरेटिक और सरसों के तेल में इरूसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, और ये पालक में भी पाया जाता है। सिरका, सिरका CH3COOH, इसमें कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड अंगूर और इमली में होता है। सेब में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। मधुमक्खी और चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। मनुष्य के पेट में कौन सा एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। घास में कौन सा एसिड होता है, तो बेंजोइक एसिड। वनस्पति तेल में होता है लिनालेलिक अम्ल और जैतून में होता है ऑलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, दाद, गंजापन, खाज और खुजली, ये सभी कवक से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विषाणु, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, चिकन पॉक्स, रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, चेचक, छोटी माता और डेंगू, ये सभी विषाणु से होते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, CBSE का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राहुल सिंह को हाल ही में बनाया गया। CBSE की स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी और इसके प्रबंधक कौन है, दिनेश प्रकाश सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टिकटॉक बैन करने के लिए किस देश में विधेयक पारित किया गया हाल ही में, तो USA में टिकटॉक बैन करने के लिए विधेयक पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट, मिशन 414 अभियान ये हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया है मतदान को बढ़ावा देने के लिए। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी का अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। प्लीज़ जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।